नमस्कार, स्वागत है आपका एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। चलिए शुरू करते हैं फटाफट खबरों का सिलसिला। पीएम मोदी का युवाओं के लिए बड़ा ऐलान। 1.5 साल में 10 लाख नौकरियां देने का लक्ष्य। केंद्र सरकार के कई विभागों और मंत्रालयों के अंतर्गत मिलेगा रोजगार। राहुल गांधी की ईडी में पेशी को लेकर बोले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। कहा, अगर राहुल गांधी ने कुछ भी गलत किया है तो ईडी को करने दें अपना काम। भड़काऊ भाषण मामले में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और सांसद प्रवेश वर्मा को बड़ी राहत। एफआईआर की मांग वाली सीपीआई नेता वृंदा करात की याचिका को कोर्ट ने किया खारिज। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बड़ा बयान। राष्ट्रपति चुनाव से पहले बीजेपी में 3 विधायकों के शामिल होने की कही बात। कांग्रेस नेता सुरजेवाला ने बेरोजगारी को लेकर पीएम मोदी पर साधा निशाना। देश में सबसे ज्यादा बताई बेरोजगारी। राहुल गांधी की पेशी के विरोध में कांग्रेस समर्थकों ने जमकर किया विरोध। अब तक 459 कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को पुलिस ले चुकी है हिरासत में। राहुल गांधी की पेशी के बाद गरमाई सियासत। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने बीजेपी पर तसाकंज बोले। बीजेपी पार्टी कांग्रेस के खिलाफ ऐसा बर्ताव कर रही जैसे कि कांग्रेस आतंकवादी हो। कांग्रेस मुख्यालय में देर रात राज्यसभा सांसद और शायर इमरान ने राहुल गांधी के समर्थन में गाया गाना। बोले, कैसा भी दौर आए लेकिन मैं राहुल के साथ खड़ा हूं। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने पीएम मोदी पर राहुल गांधी को फंसाने का लगाया आरोप। कहा, मोदी जी, ईडी सीबीआई से ऐसा काम मत करवाओ वरना देश आपको भी नहीं बख्शेगा। राहुल गांधी के मामले पर गरम सियासी पारा। कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने कानून का गलत इस्तेमाल करने का लगाया आरोप। बोले, ईडी कानून का नहीं कर रही पालन। गुस्साए कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने बीजेपी पर लगाए संगीन आरोप। पैसा लूटने वाले नीरव मोदी और मेहुल चौकसी के साथ है बीजेपी, ये कहा। दिल्ली में रोड पर बैठे सीएम भूपेश बघेल, सी वेणुगोपाल और दीपेंद्र हुड्डा बीजेपी सरकार पर जमकर साधा निशाना। राहुल गांधी के पेशी पर कांग्रेसियों में भारी आक्रोश। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने सत्याग्रह की चेतावनी दी। बोले, गांव-गांव तक पहुंचेगी ये लड़ाई। उत्तर प्रदेश में जगह जगह नुपुर शर्मा का लगातार हो रहा विरोध। हिंसा के मामले में अब तक 337 लोग हो चुके हैं गिरफ्तार। जेडीयू की समीक्षा बैठक में पूर्व मंत्री रजू गीता की फिसली जुबान। पटना का एक टुकड़ा जमीन बेचने के बाद सीतामढ़ी के सभी नेताओं को खरीदने की कही बात। बिहार में आरजेडी के बाहुबली विधायक अनंत सिंह दोषी करार साबित। 21 जून को सजा पर होगी सुनवाई। घर से मिली थी AK-47 और मैगजीन। श्रीलंका में चेयरमैन पद ऊर्जा मंत्री कंचना विजयकेरा की हुई छुट्टी। अडानी समूह और पीएम मोदी को लेकर दिया था विवादित बयान। गोटबाया राजपक्षे पर दबाव डालने का लगाया था आरोप। लालू प्रसाद यादव को सीबीआई कोर्ट से मिली राहत। अदालत ने लालू के पासपोर्ट को रिलीज करने का दिया आदेश। नुपुर शर्मा और मंदिर मस्जिद विवाद के चलते थाने पुलिस समेत कई सरकारी वेबसाइट हुई हैक। वेबसाइट हैक होने के बाद मुस्लिम समुदाय से माफी मांगने की कही गई बात। राजस्थान के बाड़मेर में हुई तेज बारिश। लोगों को गर्मी से मिली राहत। जलमग्न हुई राजस्थान की सड़कें। असम में बाढ़ का कहर। भूस्खलन से गुवाहाटी में ढहे मकान। हादसे में 4 श्रमिकों की हुई दर्दनाक मौत।
उत्तराखंड के बजट पर बोले सीएम पुष्कर सिंह धामी, कहा सभी की भावनाओं, जन कल्याण और उत्तराखंड के हर क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए बनाया गया बजट। ओडिशा में भगवान जगन्नाथ की स्नान यात्रा के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु, जगन्नाथ मंदिर में लगा भक्तों का तांता। विंध्याचल धाम में गंगा स्नान के वक्त हुआ बड़ा हादसा। नहाते समय गंगा में डूबे 3 चचेरे भाई, तीनों की हादसे में हुई दर्दनाक मौत। दर्शन पूजन को अंबेडकर नगर से आया था परिवार। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग सुरक्षा बलों के लगी हाथ बड़ी कामयाबी। मुठभेड़ में 3 आतंकी ढेर, आतंकियों के निशाने पर थी अमरनाथ यात्रा। और इसी के साथ फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज। नमस्कार।